इंसान इंसान को धोखा देता है, इंसान खुद को धोखा देता है। निजी स्वार्थ के लिए अपनी आत्मा को गिरवी रख सकता है, लेकिन क्या आपने सुना है कि कोई इंसान साईं को धोखा दे? आज हम आपको ऐसे साईं भक्त की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिस पर है साईं को धोखा देने का आरोप है कि उसके रग रग में झूठ और फरेब की आस्था घर करती है। जिसने साईं का नाम लेकर धोखाधड़ी की, जिसने चढ़ावे में दिया साईं को धोखा। जी हां, पैसे के लालच में लोग भगवान को भी धोखा दे सकते हैं। शिरडी के साईं दरबार एक ऐसा शख्स आया जिसने चढ़ावे में साईं को भी धोखा दे दिया। इस चढ़ावे के बदले वो चाहता था कि उसका फरेब दुनिया की नजरों से छिप जाए और वो लाखों के वारे न्यारे करने में कामयाब हो जाए। अब उसकी करतूत सामने आने के बाद साईं ट्रस्ट में खलबली मच गई है। दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरी शिरडी में। क्या कोई संत से भी धोखा कर सकता है? क्या साईं के दरबार में आकर भी कोई कर सकता है धोखेबाजी? श्रद्धा और आस्था के साथ क्या कोई कर सकता है भद्दा मजाक? साईं दरबार कहते हैं, इस दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। रोजाना लाखों श्रद्धालु शिरडी के साईं के दर्शन करने आते हैं, मुराद मांगते हैं। साईं पर लोगों की आस्था कुछ इस कदर है कि वो साईं के चरणों में अपना सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो साईं के नाम का सहारा लेकर लुटाना नहीं, लूटना चाहते हैं। साईं के दरबार में अमीर हो या गरीब, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक चढ़ावा देता है। ऐसा ही एक चढ़ावा मुंबई के बिजनेसमैन हरीश दरयानी ने भी चढ़ाया था। लेकिन इन पर आरोप है कि इनके चढ़ावे में बहुत बड़ा धोखा छिपा हुआ है। चढ़ावा मक्कारी और धोखेबाजी की नीयत से दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि क्या था वो चढ़ावा। इस खाली पड़ी 25 एकड़ जमीन पर एक नजर दौड़ाइए। यही है साईं को दिया गया चढ़ावा। शिरडी के साईं मंदिर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये जमीन। हरीश दरयानी ने इस 25 एकड़ जमीन को शिरडी ट्रस्ट को शिरडी आध्यात्मिक केंद्र बनाने के लिए दान में दी थी। शिरडी ट्रस्ट के अधिकारी खुश हो गए। ऐसे भक्त साईं के दरबार में बार बार आए। बड़ा नाम हुआ हरीश दरयानी का भी। लेकिन कुछ ही दिन में साईं ट्रस्ट के अधिकारियों की खुशी काफूर हो गई। जैसे ही पता चला कि जो जमीन ट्रस्ट को दान में दे दी गई है, उस पर कई लोगों ने अदालत में अपना अपना दावा ठोक दिया है। यानी चढ़ावा खोटा निकला। जितने भी खरीदी हुई ट्रस्ट की तरफ से जमीन है, ये सब जमीनों के ऊपर दावे कोर्ट कचहरी कोर्ट में चालू है। और इसके अंदर ये जो कल्याणी ट्रस्ट जो है, दरयानी कल्याण ट्रस्ट है, ये दावे के अंदर हाजिर हो चुके हैं। तो क्या हरीश ने साईं को धोखा देने की कोशिश की? सवाल ये उठता है कि आस्था के साथ एक व्यापारी ने इस तरह से मजाक क्यों किया? आखिर साईं दरबार को वो जमीन क्यों दान में दी गई जो पहले से ही विवादों में थी? आरोपों की माने तो इस बड़े व्यापारी ने बेहद सोची समझी चाल के तहत साईं दरबार को 25 एकड़ की भारी भरकम जमीन दान में दी। ये एक ऐसी चाल थी जिसने शिरडी ट्रस्ट के अधिकारियों को भी भ्रम में डाल दिया। हरीश डिमोटे और निशाद शमशी के साथ राहुल तिवारी, शिरडी IBN 7। अब बहुत ही सोच समझकर इस शख्स ने साईं दरबार में 25 एकड़ जमीन का चढ़ावा दिया था। उसे पता था कि सिर्फ शिरडी ट्रस्ट को ही जमीन देकर वो लाखों का फायदा बटोर सकता है। हम देखते हैं कि कैसे साईं को धोखा देकर वो लाखों के वारे न्यारे करने की फिराक में था।